नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने देखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का माइंड मैप। इसमें हमने देखा कि पर्वत हमने पढ़ा, पर्वत हमने कंप्लीट किया। पर्वत के बाद पठार हमने किया, मैदान हमने किया, मरुस्थल, झील और नदियां। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हम ये 6 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे कि एक ही क्लास में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 6 टॉपिक हमें रिवाइज हो जाए और हमें याद हो जाए। अब ये लोकेशन हमने पढ़ी है और आपने अच्छे से इनको पढ़ा है और आप पढ़ रहे हो। अब इनको आप साथ में एटलस मैप के साथ में एक अध्ययन कर सकते हो, तो और आसानी से आपके समझ में आएगा। इन मैपों की जो लोकेशन है और अच्छे से समझ में आएगी। आज हम फिर एक बार इन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सारे टॉपिकों को मर्ज करके एक साथ हम आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने की। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं हम पर्वत। सबसे पहले हम देखते हैं पर्वत। पर्वत की यदि बात करें, हम पर्वत हमने अच्छे से पढ़ा, हर चीज को देखी, लोकेशन को देखी। पर्वत हमने देखा कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पर्वत टॉपिक को पढ़ा। हमने पहले पढ़ा था, सबसे पहले देखा था ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज ये अलास्का वाला पार्ट है, ये अलास्का वाला पार्ट है। अलास्का में उत्तरी क्षेत्र में है ब्रुक्स रेंज, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। लोकेशन ब्रुक्स रेंज और अलास्का पार्ट में ही ये जो पार्ट है ये है अलास्का श्रेणी, अलास्का रेंज। ये बिल्कुल आप याद कर लेना है, ये है अलास्का रेंज। आज केवल हमारा फोकस जो लोकेशन है उन्हीं को ही चिन्हित करेंगे। डिटेल में हमारे जो प्रीवियस वीडियो है आप उनको देख सकते हो। केवल लोकेशन को आपको रिवाइज करवा रहे हैं फास्ट, ताकि आपके माइंड में सेट हो सके। ये है अलास्का। जैसे अलास्का के नीचे आएंगे तो ये जो पार्ट है, ये पर्वतमाला है, ये है सेंट इलियास श्रेणी, ये है सेंट इलियास श्रेणी। और इसकी चोटी है माउंट माउंट वेडिगटन। सेंट इलियास श्रेणी के जस्ट सेंट इलियास जस्ट श्रेणी के जो नीचे है वो है कोस्ट पर्वत। कोस्ट पर्वत, कोस्ट पर्वत ये है जस्ट इस नीचे। और कोस्ट पर्वत के नीचे है केस्केड श्रेणी। ये क्रम हमें ध्यान रखना, सेंट इलियास होगी, कोस्ट पर्वत हो गया और केस्केड श्रेणी होगी और सियरा निवेदा होगी। ये बिल्कुल सियरा निवेदा होगी। ये आपको ये क्रम इनका सेम इसी प्रकार आपको ध्यान रखना। उत्तर से दक्षिण, उत्तर में अलास्का, अलास्का के बाद में सेंट इलियास, सेंट इलियास के बाद में कोस्ट पर्वत, कोस्ट के बाद में केस्केडे और केस्केडे के बाद में सियरा निवेदा। अब हम देखते हैं कि केस्केडे पर्वत है, इसमें 3 ज्वालामुखी पर्वत है। 3 ज्वालामुखी पर्वत है। पहला तो है रेनियर, ये आप याद कर लेना, रेनियर। उसके बाद में है हुड और उसके बाद में है शास्ता। ये 3 पर्वत है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ज्वालामुखी पर्वत केस्केडे श्रेणी में है, रेनियर है, हुड है और शास्ता है। केस्केडे श्रेणी के नीचे है सियरा नेवेदा। और ये जो मेक्सिको का पार्ट है, इसमें मेक्सिको के पूरब और पश्चिम में, बीच में मेक्सिको का पठार है और इसके पश्चिम में है तो ये है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। ये आपको ध्यान रखना है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। इधर बात करें तो सियरा माद्रे ओरिएंटल। और ये जो पर्वतमाला है ये है रॉकी। ये जो पर्वतमाला है ये है रॉकी, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। अमेरिका के ये क्षेत्र में रॉकी पर्वतमाला है और इसकी चोटी है सर्वोच्च एल्बर्ट। इसकी रॉकी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एल्बर्ट। ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सियरा नेवेदा की है माउंट विटने। सियरा नेवेदा की चोटी है माउंट विटने, माउंट विटने, ये आप ध्यान रख सकते हो। मेक्सिको में 2 पर्वतमाला, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। पश्चिम में है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, पूर्व में है सियरा माद्रे ओरिएंटल। यदि अमेरिका के पूर्व में बात करते हैं तो इसके बाद में ये क्षेत्र आता है अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला कई पर्वतों के साथ मिलकर बनी हुई है और ये पूर्वी क्षेत्र में है। यदि यहाँ बात करते हैं, यहाँ इसके दक्षिण के पूर्वी क्षेत्र में, तो ब्लू रिज पर्वत है। अपलेशियन पर्वतमाला के इस क्षेत्र में है ब्लू रिज पर्वत। और इसके पश्चिम में देखेंगे तो एल्गेनी पर्वत है, व्हाइट पर्वत है, ग्रीन पर्वत है। ये है अपलेशियन पर्वतमाला के पार्ट। ये आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अपलेशियन पर्वतमाला का भाग नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना। चारों के चारों पर्वत
कि ये अपलेशियन पर्वतमाला के भाग है कि एल्गेनी पर्वत, व्हाइट पर्वत और ग्रीन पर्वत और ये ब्लू रिज, ये चारों के चारों पर्वत, और एक और नोर्टेडम, एक पर्वत का नाम और लिख लो, नोर्टेडम, ये पर्वत भी इसी का पार्ट है। ये भी आपको, ये भी यही है नोर्टेडम, ये छोटे छोटे पर्वत है, ये इसी के अपलेशियन पर्वतमाला के ही पार्ट है, और ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सारे पर्वत हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। आज हम इनको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स की तरह, कीवर्ड की तरह हम आपको वापस एक बार रिवाइज किया है। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और इसको आप एटलस मैप की माध्यम से भी, सहायता से भी इनको पढ़ सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पठार। यदि हम पठार की बात करते हैं तो सबसे पहले एक नंबर पे पठार देखते हैं हम कि एक नंबर पे पठार कौन सा है। तो एक यह है यूकोन पठार। हमने यूकोन पठार की बात की, पर्वत पढ़ा, इधर ब्रुक श्रेणी है और इधर अलास्का श्रेणी है, दोनों के बीच में पठार है, यूकोन पठार है। उसके बाद में यदि कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया में ये कोस्ट पर्वत है, ये रोकी पर्वत है, कोस्ट रोकी के बाद में कोलंबिया। इसके बाद में यदि बात करते हैं ग्रेट बेसिन पठार, ये कोलंबिया पठार हो गया, ये ग्रेट बेसिन पठार हो गया। तीसरे नंबर पे यदि बात करते हैं ग्रेट बेसिन पठार, तो ये रोकी पर्वतमाला, ये केस्केडे पर्वतमाला इसके बीच में है। ये सियरा नेवेदा यह पर्वतमाला है, आपको डिस्कस की। उसके बाद में कोलोरेडो पठार है। तो ये चार पठार है, चारों के चारों का क्रम आपको ध्यान रखना है, उत्तर से दक्षिण। उत्तर में यूकोन, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन पठार और कोलोरेडो पठार। सेम इसी क्रम में आपको याद रखना है, यूकोन पठार, कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन पठार और कोलोरेडो पठार। 5 नंबर पे आते हैं तो मेक्सिको का पठार है। यहाँ पर ये इनको नंबर दे दो आप, 1 2 3 4 और ये 5 नंबर पर मेक्सिको पठार है। मेक्सिको पठार को हमने भी जैसे पर्वत देखा, तो पर्वत में दो, मेक्सिको में दो, एक तो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल था और सियरा माद्रे ओरिएंटल, इन दोनों के बीच में जो पठार है वो मेक्सिको का पठार है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमने बात की कि यहाँ पर है, यहाँ पर अपलेशियन पर्वतमाला है, और अपलेशियन पर्वतमाला को हमने अच्छे से देखी। तो अपलेशियन पर्वतमाला के जो है यहाँ पर है एडवर्ड का पठार, ये आपको याद करना है, एडवर्ड का पठार। इसके बाद में है ओजार का पठार, ओजार का पठार और कम्बरलैंड का पठार। फिर उसके बाद में कनेडियन शील्ड, लोरेंसिया। तो यही क्रम उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से वापस उत्तर, उत्तर पूर्व की ओर हम इसको याद कर सकते हैं। तो इसका याद करने का एक बिल्कुल सिंपल तरीका ये भी हो सकता है कि हमने बनाया ये सीन और ये सीन बनाया। अब ये सीन बनाया तो हमने देखा कि पहले प्रथम नंबर पे यूकोन का पठार देखा, यूकोन देखा। फिर उसके बाद में कोलंबिया देखा, कोलंबिया देखा। उसके बाद में कोलंबिया का पठार के बाद ग्रेट बेसिन पठार आ गया, ग्रेट बेसिन पठार आ गया, ग्रेट बेसिन पठार। फिर इसके बाद में कोलोरेडो आ गया, कोलोरेडो पठार आ गया। फिर यहाँ मेक्सिको वाला पार्ट है, इसमें मेक्सिको का पठार आ गया, मेक्सिको पठार, पठार। फिर यहाँ एडवर्ड का पठार देखा, या प्लेश्वर पर्वतमाला क्षेत्र, इसमें एडवर्ड का पठार देखा हमने, एडवर्ड का पठार, एडवर्ड का पठार। उसके बाद में हमने यहाँ देखा ओजार का पठार, ओजार का पठार। इसके बाद में हमने कम्बरलैंड का पठार भी देखा, कम्बरलैंड का पठार भी देखा। और ये जो पार्ट यहाँ देखा हमने, ये कनेडियन शील्ड, कनेडियन शील्ड, शील्ड। और इसी में है लोरेंसिया का पठार, लोरेंसिया का पठार, ये इसी का पार्ट है। तो हमने एक क्रम के रूप में ये पठार सारे देखे कि यूकोन का पठार, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोरेडो का पठार, मेक्सिको का पठार और एडवर्ड का पठार, ओजार्क और कम्बरलैंड, कनेडियन शील्ड और इसी में लोरेंसिया का पठार। तो ये एक हमने पूरा क्रम को समझा और क्रम को देखा, और इसी क्रम में हमें
इनको याद करना है ये, बिल्कुल। आप एटलस मैप में एक बार इनको सबको देख सकते हो और इनको लिख लिया, खाली मैप में इनको याद कर सकते हो, खाली मैप के माध्यम से भी इनको तैयार कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, मैदान। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैदान की बात करें तो आपको मैदान केवल और केवल 3 मैदान याद रखने हैं। एक नंबर पे है मैकेंजी मैदान, यहाँ पर मैकेंजी नदी है, यहाँ मैकेंजी नदी प्रवाहित होती है, यूं मैकेंजी वाला जो बेसिन है उसमें मैकेंजी का मैदान, ये आपको ध्यान रखना। एग्जाम में पूछ ले कई बार कि उत्तरी मैकेंजी मैदान कहाँ है, तो कनाडा वाला पार्ट में, उत्तरी अमेरिका में। उसके बाद में प्रेरी, 2 नंबर पे आपको प्रेरी, ये प्रेरी मैदान है, काफ़ी फेमस है, इसके बारे में डिटेल से हमने आपको पढ़ाया हुआ है। डिटेल को आप देखने के लिए हमारे वीडियो को आप एक बार, जो प्रीवियस में जो पढ़ा रखे वीडियो, उनको आप एक बार देख सकते हो। उसके बाद है मिसिसिपी मिसोरी का मैदान, मिसिसिपी मिसोरी नदी है उसका मैदान, ये इन दोनों का मैदान है ये मिसिसिपी और ये मिसोरी नदी, ये मिसोरी नदी है और ये मिसिसिपी नदी है, ये दोनों नदी मिलकर ये मिसिसिपी मिसोरी का मैदान बनाती है। ये सारे सारे शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है। और अमेरिका में केवल केवल 3 मैदान है, तीनों को आपको, मैकेंजी के बाद में प्रेरी, प्रेरी के बाद में मिसोरी, 3 ही मैदान आपको ध्यान रखने हैं, 3 के 3 दिमाग में सेट रखने हैं। अगर उत्तरी अमेरिका की बात आए, प्रेरी का मैदान कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका, ये कनाडा और अमेरिका में है, लेकिन ऑप्शन में उत्तरी अमेरिका आएगा महाद्वीप, क्योंकि उसी हिसाब से पूछेगा, क्योंकि कनाडा में भी है और ये अमेरिका में भी है। मिसिसिपी में जो मैदान है वो दक्षिणी अमेरिका और मेक्सिको वाले पार्ट में ये मैदान है। और मिसिसिपी और मिसोरी जो नदियां हैं दोनों ने मिलकर ये बनाया है, उनका अपवा जो क्षेत्र है उसमें ये मैदान है। वहाँ कौवा की खेती, गेहूं की खेती, चावल की ये खेती होती है। ये मक्का की खेती के लिए फेमस है, प्रेरी का मैदान। तो ये आपको मैदान आपको ध्यान रखने हैं। यदि हम बात करते हैं मरुस्थल की, डेजर्ट देखते हैं हम, डेजर्ट की बात करते हैं हम, डेजर्ट देखते हैं तो पहला डेजर्ट है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन, ये हमने देखा कि यहाँ ग्रेट बेसिन पठार भी था, और यहाँ पर ये जो मैदान है ये कोल्ड है, ये मरुस्थल है, कोल्ड है, बिल्कुल शीत मरुस्थल है ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। ये ग्रेट बेसिन मरुस्थल है, ये बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है मोजावे मरुस्थल, मोजावे डेजर्ट, ये हॉट डेजर्ट है, ये गर्म डेजर्ट है, ये इस पार्ट में है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पार्ट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है स्थिति। फिर है ये कैलिफोर्निया वाले पार्ट में और अमेरिका के पास पार्ट में है, ये है सोनोरन, ये भी हॉट मरुस्थल है, यानी ये भी गर्म मरुस्थल है। उसी के बाद में फिर आ जाओ ये मेक्सिको वाले पार्ट में, ये जो मैदान मरुस्थल है इसका नाम है चिहुआ हुआ, ये भी हॉट, ये भी गर्म मरुस्थल है, ये भी गर्म मरुस्थल है। तो उत्तरी अमेरिका मरुस्थल के बारे में बात करें तो उत्तरी अमेरिका में आपको मोटे मोटे आपको केवल केवल 4 मरुस्थल ध्यान रखने हैं। इसी से एग्जाम में सवाल आएंगे, इससे बाहर सवाल नहीं पूछा जाएगा। वो ग्रेट बेसिन मरुस्थल पूछ ले, या मोजावे मरुस्थल पूछ ले, या फिर सोनोरेन मरुस्थल पूछ ले, या चिहुआ हुआ मरुस्थल पूछ ले। तो ये सारे के साथ, जिसमें ये 3 मरुस्थल है, ये तो हॉट है, बिल्कुल हॉट है, गर्म है, और ये जो मरुस्थल है ये ठंडा है, बिल्कुल शीत, कोल्ड है, ये कोल्ड है, आपको ध्यान रखना है। मरुस्थल, 4 मरुस्थल के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यही इतना ही पूछेगा। और इनकी डिटेल है वो हमारे जो प्रीवियस के वीडियो, उनमें सारी डिटेल हमने करवा रखी है। आज केवल केवल एक ही क्लास में आपको सारी लोकेशन रिमेम्बर करवाने, रिवाइज करवाने के, ताकि आपको पता चले और आपको याद रहे कि कितनी हमको पता है। अब हम देखते हैं झील। यदि झील की बात करें तो ये सारी की सारी झील कनाडा वाले पार्ट में है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो झील है, ये जो झील है ये है ग्रेट बियर झील। ये ग्रेट बियर झील है जो कनाडा के उत्तर में है, कनाडा के उत्तर। इसके बाद में ग्रेट स्लेव झील है जिससे मैकेंजी नदी निकलती है, अभी नदियों देखेंगे। उसके बाद में अथाबास्का झील है, जस्ट आएंगे कि रेनडियर झील है, रेनडियर से चर्चिल नदी निकलती है। ये जो झील है, ये जो झील है, इस झील से निकलती है चर्चिल नदी, और इससे निकलती है रेनडियर नदी, रेनडियर नदी इस झील से।
अब हम देखेंगे निपिगन झील। अब हमने देखा कि ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावास्का झील और रेंडियर झील और विनिपेग झील। अब हमने ये क्रम देख लो आप, सेम इसी क्रम में आपको याद रखना है कि उत्तर में ग्रेट बियर झील, उसके जस्ट नीचे ग्रेट स्लेव झील, उसके जस्ट नीचे अथावास्का झील, फिर रेंडियर झील, विनिपेग झील और निपिगन झील। इस ये सारी की सारी झील कनाडा में है। आपसे सवाल पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका में है या उत्तरी अमेरिका में नहीं है या कनाडा में है। वो दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप ऐसे ऑप्शन देगा। ये सारे के सारे जो महाद्वीपों से संबंधित या लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन है किस प्रकार से पूछा जाएगा, ये जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास धीरे धीरे जो क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम आपके साथ में सारी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। ये निपगन झील होगी। उसके बाद में ये है ग्रेट साल्ट लेक, ये यहाँ पर है और ये खारे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब मीठे पानी की झील है। ये है वुड लेक, वुड लेक वुड, ये झील ये भी इस कनाडा वाले पार्ट में झील। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 झील देखी हमने कनाडा के क्षेत्र में। ग्रेट लेक्स, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेंडियर, विनिपेग, निपगन और वुड और ग्रेट साल्ट, ये झीलें हैं। ये है कनाडा के पार्ट में। इन झीलों को आपको नाम ध्यान रखना है। इसके बारे में केवल केवल आपकी अवस्थिति पूछी जाएगी, कनाडा में है या अमेरिका में है या दक्षिण अफ्रीका में है या दक्षिण अमेरिका में है, यूरोप, एशिया, ऐसे सवाल इनसे बनते हैं। अब देखते हैं 5 जो फेमस झील है, 5 झील है। ये सुपीरियर झील है, ये मिशिगन झील है और ये हारून झील है, ये इरी झील है और ये ओंटारियो झील है। ये सुपीरियर झील और हारून झील है, इन दोनों को जो मिलाती है नहर उसी को सू नहर बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। ये केवल सुपीरियर झील ये किसको मिलाएगी, सुपीरियर झील को मिलाएगी और हारून झील को मिलाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये होरून है, ये इरी है। एक और चीज, ये मिशिगन झील है, ये पूर्ण रूप से यूएसए में है, अमेरिका में है, ये अमेरिका में। ये 5 जो झील है, 5 जो झील है उनमें एक झील अमेरिका में है, ये भी आपको ध्यान रखना। प्यारे बच्चों, ये जो ओंटारियो झील है इसी से एक नदी निकलती, सेंट लॉरेंस, इसी झील से आगे सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, ये आपको ध्यान रखना। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी के बारे में ध्यान रखें, किस झील से निकलती है, तो ये आपको ओंटारियो झील आपको ध्यान रखना है। और इस इरी झील और ओंटारियो झील, इन दोनों के मध्य जो नहर है वो उस नहर को बोलते हैं वेलेड नहर, ये आपको ध्यान रखना है। वेलेड नहर किस किस को मिला रही है, तो ये इरी झील को मिला रही है और ओंटारियो झील को मिला रही है। ये सवाल पूछा जा सकता है कई बार, सू नहर के बारे में पूछ ले कि सू नहर किन दो झीलों को मिलाती है, तो आपको सुपीरियर झील और होरून झील वो पूछ ले। वेलेड झील है, नहर है, वो किन 2 झीलों को मिलाती है, तो आपको ध्यान रखना है इरी और ओंटारियो, ये 2 झीलों को मिलाती है। ये है उत्तरी अमेरिका की जो झीलें हैं। और इसमें क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये क्रम इनका पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम में है सुपीरियर झील, इसके बाद में मिशिगन झील, ये मिशिगन झील आपको ध्यान रखना। इसके बाद में ये होरून, फिर इरी और ओ, ये आपको इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है। SMHEO, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, यही क्रम है झील में। अब हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा की झील देखी और कनाडा प्लस अमेरिका की झील देखी। तो ये 1 2 3 4 झील है, ये चारों कनाडा और अमेरिका की सीमा पे है। केवल केवल ये जो झील है पूर्ण रूप से मिशिगन झील, ये अमेरिका में है, ये आपको ध्यान रखना। पूछा जाता है पूर्ण रूप से कि पूर्ण रूप से कौन सी झील है इनमें अमेरिका में, तो मिशिगन झील है। अब हम देखते हैं नदियां। यदि नदियां की बात करते हैं तो ये नदियां हैं, काफ़ी अमेरिका की फेमस नदी है और इनसे संबंधित सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और आपको इनके बारे में डिटेल ध्यान रखनी है। हमने देखा कि ये जो नदी है ये है यूकोन नदी,
ये यूकोन नदी है, और ये यहाँ पे हमने एक सागर भी बताया था कि ये बेरिंग सागर में गिरती है, बेरिंग सागर में गिरती है, ये बेरिंग सागर में गिरती है। ये सागर बताया था हमने अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी, सॉरी, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, महासागर, अटलांटिक महासागर ये जो पार्ट है ये अटलांटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो नदी है ये मैकेंजी नदी है, ये मैकेंजी नदी बिल्कुल ये ब्यूफोर्ट सागर है उसमें जाके गिरती है, ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। उसके बाद में ये रेनडियर झील से निकलती है चर्चिल नदी, ये भी आपको ध्यान रखना, हडसन की खाड़ी है ये हडसन की खाड़ी है, उसमें गिरती है। आप इनको मैप में अच्छे से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये विनिपेग झील है, विनिपेग झील से हडसन की खाड़ी में गिरती है नेल्सन नदी। ये नेल्सन पूछ लेगा कि जो चर्चिल नदी है वो कौन सी खाड़ी में गिरती है, तो आपको ध्यान रखना हडसन की में। ये नेल्सन नदी है, ये कौन सी खाड़ी में गिरती है, हडसन की में। किस झील से निकलती है, विनिपेग झील से। ये रेनडियर झील से निकलती है। इस झील का नाम है, इस झील का नाम है रेनडियर, इस झील का नाम है रेनडियर, और इसका नाम है विनिपेग, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये जो, इसके बाद में ये कोलंबिया नदी है, या कोलंबिया का पठार को प्रभावित करती है, और ये कोलोराडो नदी है, ये कोलोराडो का पठार में को प्रभावित करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये नदियां। इसके बाद में रियो ग्रांडो, ये नदी है मेक्सिको की खाड़ी है, ये मेक्सिको खाड़ी में गिरती है, रॉकी पर्वतमाला से ये नदियां निकलती है, ये आपको ध्यान। इसके बाद में ये मिसिसिपी, ये मिसोरी है, और ये मिसिसिपी नदी दोनों मिलती है। ये जो मिलता है स्थान उसको सेंट लुइस स्थान है, सेंट लुइस, ये भी आपको कौन सा स्थान पे मिलती है, दोनों सेंट लुइस स्थान पर। ये मिसोरी है, ये मिसिसिपी, ये रॉकी पर्वत माला से उद्गम है इसका, ये इटास्का झील से निकलती है, और गिरती कहाँ है, मेक्सिको की खाड़ी में। ये हडसन, ये हडसन नदी है, और ये अटलांटिक सागर में गिरती है। ये जो अभी हमने डिस्कस, सेंट लॉरेंस नदी है, ये ओंटारियो झील से निकलती है, और ये प्रशांत महासागर में गिरती है। एक और नदी है यहाँ पोटोमेक, एक नदी है, आप पोटोमेक नदी को देख सकते हो, इस नदी का नाम है पोटोमेक, पोटोमेक। केवल ये इस वजह से फेमस है कि ये इस पर है ना, उत्तरी अमेरिका की राजधानी, अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी इसी नदी पर है। किस नदी पर, पोटोमेक नदी पर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमने देखा ये नेल्सन नदी, चर्चिल नदी, मैकेंजी नदी, तो हमने पहले देखा यूकोन नदी 1 नंबर पे, 2 पे कोलंबिया, 3 पे मैकेंजी, 4 पे देखा हमने कोलोराडो, 5 पे रियो ग्रांडो, 6 पे मिसिसिपी मिसोरी नदी, 7 पे हडसन, 8 पे पोटोमेक को ले लो आप 8, 9 पे सेंट लॉरेंस, 10 पे नेल्सन, 11 पे है चर्चिल। 11 नदी हम यहाँ पर देखी, और 11 की 11 नदी आप, ये एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मैचिंग में आता है कि ये नदी कहाँ की है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां हैं, कनाडा के पार्ट की है, मेक्सिको और उत्तरी अमेरिका। ये मिसोरी, मिसिसिपी, हडसन, सेंट लॉरेंस, पोटोमेक, ये रियो ग्रांडो, ये सारे की सारी नदियां हैं, हम ऑलरेडी क्लास में डिटेल से करवा चुके, तो आप वहां इनको पढ़ सकते हो। और देखते हैं हम कि 4 नदी है, ये काफी अच्छी है, इनको भी हमें ध्यान रखना है कि ये रॉकी पर्वतमाला है, ये रॉकी है, रॉकी पर्वतमाला से ये से सस्केचुआन नदी, सस्केचुआन नदी, और ये विनिपेग झील में गिरती है। ये कारण मैंने इसको बताया कि विनिपेग झील में गिरती है। और एक और चीज बता रहा हूं मैं कि हमने विनिपेग में देखा, और एक नदी विनिपेग झील से निकलकर हडसन में, और एक नदी रॉकी पर्वतमाला से निकलकर विनिपेग में गिरती है, एक नदी विनिपेग से निकलकर हडसन में गिरती है। तो नेल्सन नदी तो है विनिपेग झील से निकलकर हडसन में गिरती है,
और सस्केचुआन नदी है जो रॉकी पर्वतमाला से निकलकर विनिपेग झील में गिरती है। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, समझ में आया। एक तो विनिपेग झील से निकलकर हडसन की खाड़ी में गिर रही है और एक रॉकी पर्वतमाला से निकलकर विनिपेग झील में गिर रही है। दूसरा है अथाबास्का झील। अथाबास्का में पीस नदी है, बिल्कुल शांत नदी बोल सकते हो पीस, ये रॉकी पर्वतमाला से निकलती है और अथाबास्का की खाड़ी में गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और नदी है सेंक्रोमेंटो नदी, ये जो केस्केडे पर्वत है यहाँ से निकलती है और अपने उत्तरी प्रशांत महासागर में गिरती है। तो आज हमने देखा नदियां, हमने देखा कि कंप्लीट पर्वत का आज हमने रिवाइज किया, पठार का हमने रिवाइज किया, मैदान का हमने रिवाइज किया, मरुस्थल को हमने रिवाइज किया, झील को हमने देखा, कनाडा की, अमेरिका की, और नदियां देखा। इनके डिटेल में हमने वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल है हमारा टारगेट फोरम, जो टारगेट फोरम है, टारगेट फोरम, वहां आपको हमारा इसका पीडीएफ वहां से मिल जाएगी आपको। अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जितनी भी लोकेशन थी मेन जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो हमने आज इस पर बिल्कुल वापस रिवाइज किया। अब हम ये देखेंगे इन लोकेशन के आधार पर कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसकी खनिज है, एग्जाम में खनिज संसाधन को लेकर किस प्रकार सवाल आता है और कैसे हमें पढ़ना है। हम देखेंगे औद्योगिक प्रदेश, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के औद्योगिक प्रदेश, ये अब समझ में आएंगे क्योंकि हम लोकेशन पढ़ चुके हैं। अब ये देखेंगे कौन सा खनिज कहाँ निकाला जाता है और कौन सी जगह, कौन सा औद्योगिक प्रदेश है, कौन सा राज्य है, कौन सा क्षेत्र है जो प्रसिद्ध है, वो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। और हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आएंगे कि इन महाद्वीपों से संबंधित किस प्रकार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और किस प्रकार आए हुए सवाल है। पीवाईक्यू भी लेके आएंगे कि प्रीवियस जो एग्जाम है उनमें किस प्रकार सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में मिलते हैं हम, हो सकता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप लेके आएँ या ऑस्ट्रेलिया है, सारे महाद्वीप हम इस प्रकार करवाएंगे और सब महाद्वीपों के औद्योगिक प्रदेश, खनिज और एमसीक्यू सारे के सारे हम नेक्स्ट धीरे धीरे हम करवाते हुए चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, राम राम।